क्या हो गया? थकान हो गया? आज हो जाता है। हैं? आज हो जाता है कह रही हूँ। क्यों, क्या हो रहा है? दर्द हो रही है? सबै दगड़ीन का मैं नमस्कार। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मी थी आपुन हल्द्वानीवाल कुड़ में पहाड़ी पैराडाइज में। और रात तक 9 बजे दगड़ियों हमारा नाश्ता तैयार हगो। आज हम गोभी साग दगे यो घिवा के सिंपल परोठ खानिया दगड़ियों। और यो गोभी साग भी रात छू एल यो हमीरी ले यो तो में गरम करो। पहली परोठ बनाई वी बाद साग गरम करो। सिंपल नाश्ता छू हमर। और मैं घर भाई पक्का शार्क टैंक देखना नेल। ये देखो ये लब बैठे दगड़ियों। बहुत से लोग ना कमेंट आए कि रंजना भाभी को, रंजना दीदी को नीचे मत बैठने दो, हार्ड सरफेस में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने इसको अप्लाई किया, तभी तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करा करें। आपके कहे अनुसार अभी मोड़े में बैठने लग गई है, अगर इसको नीचे बैठना भी होता है तो जो बैग हमने रंजना के लिए ऑर्डर किया, हमने ऑर्डर किया था रंजना के लिए। तुमने कुछ ऑर्डर नहीं करा रंजना के लिए, सब रंजना ने ऑर्डर करा अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। किताबें आगे मेरी किताब आएगी आज। तुम कुछ ऑर्डर नहीं करते हो। ये वाला बैग मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, तो इसमें रंजना ने अपना सामान रखा हुआ है। तो आज कुछ और सामान भी रख रही है ये, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये टॉयलेटरीज हैं। जो सामान हमारे टॉयलेट बाथरूम में रखा होता है, काम आता है, उसे टॉयलेटरीज बोलते हैं। मेन इसमें वो है, एक साबुन है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, वाइप्स है, लिप बाम है, सैनिटाइजर है, अच्छा, फेस वॉश है, ओके। यहाँ लिप बाम है। एक तुम्हारे लिए भी ब्रश रखा है, तुम भी तो जाओगे मेरे साथ वहाँ सोने। तो कई लोगों ने मुझे बताया था कि शॉल रख लेना, चाहे गर्मी भी हो रही होगी तो भी शॉल रखना, सॉक्स रखना, कैप रखना। तो इसके लिए मैं वही सामान रख रही हूँ, क्योंकि मेरे दर्द हो जाता है सर में कैप पहनने से, इसलिए मैं बहुत ही हल्की लूज ये वाला रख रही हूँ। इसका मतलब हमारे YouTube फैमिली के जो सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट्स को सीरियसली लिया जा रहा है। और दोस्तों, आप हमारी फैमिली की तरह हो, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है अनुभव। तो हमारी फैमिली में कई लड़कियां हैं जो कि अभी अभी मम्मा बनी हैं, ठीक है, वो हमारी दीदी भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। और वो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज करके बता रही हैं कितनी अच्छी हैं वो सब। कुछ के नाम भी बता दो। सुनीता मंडराल, उनसे मेरी बात हो रही है, वो मुझे बता रही थी कि ऐसा जरूर करना, ऐसा मत करना, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है लेके इस चीज़ को लेना। उनसे तो मैं बात भी कर रही हूँ, ठीक है। जो भी मतलब वो काफ़ी मेरे को वैसे पॉइंट्स बता रही है जिसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो हम लोगों को आप लोगों का खूब सपोर्ट मिल रहा है, खूब प्यार मिल रहा है, तो मज़ा आ रहा है दोस्तों। अच्छे से हो जाएगा सब, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जैसा भी होगा, जो भी होगा अपना ही होगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो भी होगा। ये भी रंजना ने एक नया टॉप मंगा रखा है। टॉप नहीं है ये। क्या है? ये कॉर्ड सेट है। क्या? कौन सा सेट है? कॉर्ड सेट। कॉर्ड सेट? कॉर्ड कॉर्ड सेट क्या मतलब होता है? मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड सेट। अच्छा, जो मतलब ऊपर नीचे का दोनों होता है। ओके ओके। ये काफ्तान है वैसे। और ये जुराब भी तुमने अपने लिए रखे हैं? मंगाए थे तुम्हारे लिए थे, पर अब मैं सोच रही हूँ अपने रख लेती हूँ। ये वाला शॉल ओढ़ के रंजना बाहर आएगी। तो दोस्तों, अभी हम छत में घाम तापने के लिए आ गए हैं और रंजना देवी के लिए गाजर काट के लाया हूँ। एक दिन गाजर एक दिन चुकंदर खा रहे हैं हम। घाम आ चुका है दोस्तों, अब कुछ दिनों में गर्मी हो जाएगी, घाम तापने का मन नहीं करेगा। दगड़ियों, घाम ताप भी तैला आ गई हूँ। रास्ते में घर वाले को ने कि मी आपू लीजिए सामान मंगवानी हूँ और भौ लीजिए सामान मंगवानी और तुम्हारा लीजिए किताब मंगवानी हूँ। तो बात सही थी दोस्तों, किताब आ चुकी है। मील 3 किताब मंगा रखी, जिसमें से पहली किताब आ चुकी है। चलो आपको दिखाता हूँ। ओहो, मैंने कुछ दिनों पहले एक ब्लॉग बनाया था कि इस साल मैं किताब नहीं खरीदूंगा, इन्हीं किताबों को दोबारा पढ़ूंगा। प्रॉमिस टूट गया दोस्तों, लेकिन कुछ प्रॉमिस तोड़ने के लिए होते हैं। एक गाना भी है यार बॉलीवुड का, वादा तो टूट जाता है। तो मेरे पति का एक ही शौक है दोस्तों, कोई सिगरेट दारू पानी का कोई शौक नहीं है, किताबें पढ़ने का शौक है। हार्ड कवर में आई है बुक, ऐसी देख लो दोस्तों। इस किताब का नाम है मुक्ति की आशंका। आकांक्षा। हाँ, मुक्ति की आकांक्षा, ठीक है। ओशो महाराज के द्वारा संकलित ये किताब है। ये अष्टावक्र महागीता पर आधारित है। तो इसमें ओशो ये बताते हैं कि आप अष्टावक्र महागीता का असली अर्थ उनके हिसाब से क्या है, आप कैसे उसको अपने जीवन में उतार सकते हो, ठीक है। तो अष्टावक्र बैरमणि तुम
जानना उनला जैल जैल रामायण देखा कि उनका पत्ता उनला अष्टावक्र कोची। अष्टावक्र एक बहुत विद्वान बालक थी दगड़ी, उनका श्राप मिला तय भी जो गर्भमणि ट्याड़म्याड़ गया थी, ठीक है नी। 8 जगह से ये मुड़े हुए थे, टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए अष्टावक्र। अष्ट मतलब 8, वक्र मतलब टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए। पर ये बहुत ज्ञानी थे। ये राजा जनक के दरबार में गए तो वहाँ पे इन्होंने राजा जनक को मुक्ति का मार्ग बताया, ग्रस्त में रहते हुए, शरीर में रहते हुए। शरीर में रहते हुए भी शरीर से कैसे मुक्त हो, ये अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया। तो उस समय जो इनके बीच में वार्तालाप हुआ, राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में जो संवाद हुआ, उसी को अष्टावक्र महागीता के नाम से जाना जाता है। तो ओशो ने अष्टावक्र महागीता पर अपनी टिप्पणी करी है, समझाया है अपने नज़रिए से। तो इसके अमेजन पे 9 भाग हैं, तो मैंने भाग 1 और भाग 2 मंगा रखा है। जब मैं भाग 1 आगो, भाग 2 उन्हीं वालचू, ठीक है नी। तो इसको पढ़ा जाएगा और अष्टावक्र महागीता आप सभी को पढ़ना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गीता को पढ़ के आप जोगी जाओगे। ये गीता बताती है कि आप संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त कैसे हो सकते हो, शरीर में रहते हुए भी शरीर से मुक्त कैसे हो सकते हो, ठीक है। तो चलो तुम्हारे साथ भी शेयर किया जाएगा। अब हम तक कहाँ इधू ऋषि ज्ञानी बढ़निया दगड़ियो, लेकिन यो किताब में यह ऊपर पढ़ूँ थोड़ा दिमाग में शांति हो, थोड़ा हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, हमारा जो मन का स्वास्थ्य है, वो थोड़ा सा हेल्दी हष्ट पुष्ट हो, इसलिए मैं ये पढ़ता हूँ। ये इसलिए पढ़ते हो तुम ताकि ऐसी स्त्री को झेल सको। राजा जनक को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, तो इसी वजह से वो विदेह जनक कहलाए। विदेह, ठीक है, विदेह मतलब होता है जो शरीर से मुक्त हो चुका है। देह, विदेह मतलब देह से जो विग्रह हो चुका है जिसका, उसको विदेह बोलते हैं। और उनकी बेटी को वैदेही कहा गया। आज अष्टावक्र महागीता का पहला श्लोक तुम पढ़ो, क्योंकि ऐसी स्थिति में पढ़ना भी चाहिए। जनक उवाच मतलब कि जनक बोले, के शब्द। हाँ, जनक बोले, हाँ। कथम ज्ञानम वापनोति, कथम ज्ञानम वापनोति, कथम मुक्ति भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्त मेतद, ब्रूहि मम प्रभो। की मतलब है तैक मतलब होएगी बोली लाडली बोली। ज्ञान कहाँ पे मिलेगा, हाँ। मतलब कि कथम ज्ञानम वापनोति, गाइस ये खुद से ट्रांसलेट कर रही हैं। कथम मुक्ति भविष्यति, हाँ। मतलब मुक्ति कहाँ पे मिलेगी, हाँ। वैराग्यम च कथम प्राप्त मेतद, हाँ। वैराग्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हाँ। ब्रूहि मम प्रभु, मुझे प्रभु बताइए। हाँ, ये अष्टावक्र से बोल रहे हैं। ये जनक जी पूछ रहे हैं अष्टावक्र से। रंजना मैम डायरेक्टर जनरल बन जो राजा जनक का जिक्र सुनबे मका यार रामायण सीरियल राजा जनक दरबारक गाना याद आगो, तू मिलो सुना नलू। हम बंदी जन अपने राजन की बिरुदावली बखान करे, मिथिला के प्रजापति जनक राजा की महिमा का गुणगान करे। हम बंदी जन वाह। तो दोस्तों हमारे पहाड़ी पैराडाइज में कुछ खास लोग पधारे हैं, उनसे आपको मिलाता हूँ। एक बार बहुत पहले भी आ चुके हैं। ये प्यारे से क्यूट से आप देख सकते हैं अंकल जी, ठीक है। ये हमारे स्वरूप भाई के पिताजी हैं। स्वरूप भाई हमारे पहाड़ी पैराडाइज में आ चुके हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, ठीक है। उनका अभी एक गाना भी आया है सैया वे करके। अंकल जी बताइए थोड़ा गाने के बारे में। हाँ, सैया वे आया है, अच्छा चल रहा हो, काफी रील बन रही है उसमें। हाँ, और स्वरूप लोग भी उसमें रील बनाइए तो अपने उसमें डाल देगा वो, हाँ, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे वो शेयर करेंगे, ठीक है। सैया वे करके या स्वरूप पांडे म्यूजिक करके भी आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो अंकल जी के जीन्स स्वरूप भाई में गए हुए हैं, बहुत ही सुंदर हैं दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन चटक जाती है, इतनी सुंदर है। ये स्वरूप भाई की हमारी ईजा है। नमस्कार। कस लागनो तुम उनका हम ब्लॉग कस लागनी है बताओ। बहुत बड़ी लागनी है। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। और इनकी दीदी से भी मिलाता हूँ, हमारी मैडम आई हुई हैं, ठीक है। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, नारायण नगर में सॉरी, डीडी हाट नारायण नगर में। और हमारे सर हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको पहाड़ी पैराडाइज में आके? पहाड़ी पैराडाइज में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का व्यवहार और वो बहुत अच्छा है, इसलिए बार बार आने का मन होता है। ऐसे आते रहिए, अपना ही घर समझना है। दोस्तों एक बार ब्लॉग में मैंने ना एक किताब का जिक्र किया था, कुमाऊं के जो आज़ादी के गुमनाम नायक हैं, तो वो सर और मैडम के द्वारा ही संकलित वो किताब है। इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी, गांव-गांव में घूमे,
तो यही वो चेहरे हैं जिन्होंने उस किताब पर काम किया दगड़ियों। दोस्तों इतने अच्छे लोग हैं ना, इतने स्वीट लोग हैं ना, मतलब इनके साथ समय का पता ही नहीं चलता गपशप मारने में बढ़िया करके। अब देखो आप दिन के 2:30 बज चुके हैं और हम लंच बनाना ही भूल गए। ठीक है, तो अब मैं कुकर में भात चढ़ाता हूँ। स्वरूप भाई का गाना आप जरूर सुनना दोस्तों, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और वो आप वहाँ पे कमेंट करना कि हम पवन पहाड़ी ब्लॉग से आए हैं करके। ठीक है, क्या हुआ? क्या आओ। बोला? कौन सा? उस वाला हाथ तू इस वाले हाथ पकड़ को नहीं उठोगी क्या? अरे ये गंदा हो रहा है ना, इससे कैसे उठाऊंगी? ये वो वाला हाथ धो लाओ। समझते नहीं हो, हर चीज में तुम्हें लॉजिक। भाई गिरा मत देना तुम मुझे। मम्मी तो दगड़ियों हम लोगों ने भात खा लिया है। अब थोड़ी देर आराम करता हूँ क्योंकि कुछ समय के बाद फिर आराम हराम होने वाला है। तो दगड़ियों आप पेट पूजा कर लीनू। आज पहाड़ी पैराडाइज में मुंह और प्याजा मिक्स परोठ बैणी दगड़ियों। ये ढाल चिरबे देखो मी तुमन का, ये देखो मूली भी है और प्याज भी है, मिर्च भी है। एक नंबर। गाइस आप देख सकते हैं किचन की भी साफ सफाई हो चुकी है। अरे वाह, आज तो ज्यादा बर्तन भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ 2 प्लेटें हैं। ठीक है, और ये देखिए रंजना अभी ये टोकरी भी साफ करके गई है। ठीक है, इस टोकरी में भान रखे जाते हैं दोस्तों, तो हफ्ते में कम से कम 1-2 बार इसका भी साफ होना जरूरी है। तो रंजना ने देखो ना, इसके नीचे एक प्लेट होती है, ये देखो, तो ये प्लेट को साफ करना बहुत जरूरी है दगड़ियों, क्योंकि जो पानी टपक के जा रहा है वो इसी प्लेट में जा रहा है, फिर यहीं से ये नीचे को निकलता है। और रंजना ने गैस भी साफ कर दी है, बस अभी तवा साफ करना है, एक पड़ूला साफ करना है। अब हमारी महादेवी जी बैठ गई है। क्या हो गया? थकान हो गया? आज हो जाता है। हैं? आज हो जाता है कह रही हूँ। क्यों, क्या हो रहा है? दर्द हो रही है? दर्द नहीं हो रही है यार, नीचे मेरे को हाँ मतलब भारीपन महसूस हो रहा है। कहाँ पे? ये हिल भी रहा है। क्या हो गया इसको? ये तो ज्यादा दिन नहीं रुकेगा अंदर। मतलब क्या ज्यादा हलचल कर रहा है क्या? हलचल कर रहा है, और पहले तो जैसे पूरे पेट में हलचल करता था ना ये, हाँ। अब नीचे को कर रहा है हलचल। अरे अरे अरे, अब मुझे लग रहा है ना मेरे को ऐसे बैठना पड़ेगा यूं करके। नीचे महसूस हो रहा है? हाँ ना, यहाँ पे लोअर उसमें यूट्रस में नीचे की साइड। अरे बाप रे, डराओ मत यार तुम। अब ना मैं ज्यादा वैसे नहीं बैठ पाऊंगी, मेरे को ऐसे बैठना पड़ेगा। ये सोओगी कैसे? सोचती तो ऐसे ही, यहाँ पे बेंच लगा दो ऐसे। अरे मतलब कि ज्यादा आगे को ये नहीं पुश नहीं। अच्छा समझ गया, दब रहा है। ओके गॉट इट। बच्चा दब रहा है, अब मेरे को ऐसे करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है गाइस, मैं क्या करूंगा अगर अभी पेन उठ गया तो? तुम कुछ मत करना, तुम बस जो मैं बताऊंगी वो करना। एक तो तुम्हारा बैग रखूंगा गाड़ी में, बच्चे का बैग रखूंगा। देखो तुम अभी कितना भी सोच लो ना, मैं ये करूंगा वो करूंगा, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बैग रखना और एक वो फाइल पकड़ना मेरी, वो वाली अल्ट्रासाउंड वाली। हाँ बस। और सीधे और एक पर्स डाल देना उसमें मेरा आधार कार्ड उसी में सब। ठीक है। वैसे आधार कार्ड सॉफ्ट कॉपी भी है ही मेरे पास, बट वैसे ठीक है, ओके है जालो हिम्मती हो तुम। अरे सब हो जाएगा रंजना, यू आर अ ब्रेव लेडी, फाइटर जेट हो तुम, मेरी फाइटर जेट। चैट जीपीटी भी कह रहा था उछल रहा है यार, ये तो जंप कर रहा है यू करके। इसका मतलब स्वस्थ है वो। डॉक्टर बोल नहीं रही थी कि मूवमेंट अगर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मूवमेंट नोटिस करना। क्या नोटिस करूं? नहीं भी करूंगी तो भी करा दे रहा है तो नोटिस मुझे। भाई तो कूद रहा है अंदर, ऐसे क्या कर रहा है? ये बास्केटबॉल खेल रहा है क्या अंदर? बास्केटबॉल चैंपियन तो नहीं है कहीं हमारा बेबी? हे भगवान, अजीब टाइप का हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा मेरे को क्या है ये, दर्द है क्या है भगवान जाने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हॉस्पिटल चले? नहीं तो दर्द नहीं है मतलब। पहले तुम खाली डराओ मत यार, यहाँ पे क्या हो रहा है? दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा ना, बस पता नहीं चल रहा कुछ हो रहा है, वो दर्द नहीं है। लेकिन दर्द होता तो मैं तो बोल देती तुम्हें अभी तक हॉस्पिटल चलो करके। भाई बता देना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, मेरे को कोई आइडिया है नहीं। मेरे को बड़े आइडिया हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ, हॉस्पिटल ले जाएंगे, सबसे सेफ जगह वही है। अरे वो वापस भेज देते हैं यार।
कोई बात नहीं, हमको तसल्ली तो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है करके। यही करते रहे हम। गाड़ी है ही अपने पास, क्या है, ज्यादा दूर भी नहीं है हॉस्पिटल यार, हल्द्वानी जैसी जगह पे है, तो इतना तो फायदा उठाना ही चाहिए। नहीं हॉस्पिटल जाने जैसे तो नहीं हो रहा खैर, बता देना। लेकिन ये कूद रहा है यार बहुत ज्यादा मेरे अंदर। नहीं चलो कूद रहा है तो वो दिक्कत नहीं है, जैसे अगर तुम्हें पेन है ऐसा लगेगा या कुछ ऐसा अब एबनॉर्मल टाइप का लगेगा ना, रात में भी लगेगा तो उठा देना। ये नहीं मैं सो रखा हूँ तो अभी नींद डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, पतिव्रता नारी मत बनना। मैं ऐसी हूँ मतलब कह रहा हूँ ऐसी पतिव्रता नारी मत बनना। मैं खुद बाद में उठूंगी, तुम्हें पहले उठाऊंगी। ठीक है फिर, तब तो ठीक है। मेरे से ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं सुबह तक मेरा पति सो रहा है करके मैं सुबह तक दर्द झेलूंगी यहाँ पे। ठीक है फिर, तब ठीक है ना मैं झेलूंगी ना मेरा बच्चा झेलेगा। पता नहीं क्या होगा आगे, ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती ना। तगड़ी रहा था 12 बजने वाले सन, थोड़ी देर में गुड मॉर्निंग है जाल ततः पहले हम गुड नाइट कर लेनू पढ़ जानू। लेकिन हाँ उससे पहले थोड़ा सा जाते जाते सब्सक्राइबर सवाल सेशन कर लेते हैं। तो आज का जो सवाल हमसे पूछा है वो हमारे एक बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर है, मीना आर्या उनका नाम है, मीना आर्या। हाँ वो बोलती हैं कि पवनदा आपने भानु सुकोटी जी का नाम सुना है क्या? वो मेरे बूबू थे, प्लीज उनके बारे में बताओ ना। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया। भानुराम सुकोटी जी का नाम मैंने सुना है, कई बार किताबों में भी पढ़ा है, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, और यूट्यूब में भी शायद उनके कुछ गाने हैं। वो हमारे उत्तराखंड के मतलब बहुत अच्छे गायक कलाकार थे, लोक गायक थे ये। मतलब जैसे पुराने गायक हैं ना, हीरा सिंह राणा जी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, है ना। तो ऐसी भानुराम सुकोटी जी भी थे। एक तो बहुत पुराना गाना है जिसमें पहले से हमारे ये मम्मी लोग डांस भी किया करते थे यार, कौन सा गाना था वो, महिला संगीत में भी गाते थे। हाँ वो दिन ढली गो रात आगे, चांद तारो संगा, उमर काटू कै संगा। कार्तिक तो ये गाना मेरे ख्याल से भानुराम सुकोटी जी ने ही गाया है। भानुराम सुकोटी जी का एक बहुत फेमस पहाड़ी भजन भी है। हमारे ये पिथौरागढ़ जिले में कनारी देवी का मंदिर है, तो उन्हीं कनार की भगवती के नाम पर उन्होंने भजन लिखा है। जय 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 माता देवी कनारा, तातो पानी तपोवन धर चूल्हा में, ठंडो पानी कसीन गंगा छा, ऐसे कुछ है वो गाना। बाकी ज़्यादा नॉलेज तो मुझे है नहीं। अब आप उनके शायद रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तभी आपने पूछा भी होगा ये सवाल, तो ज़रूर मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। और कौन कौन से गाने हैं जो भानुराम सुकोटी जी ने गा रखे हैं, उनकी रचना कर रखी है, तो मेरे सब्सक्राइबर उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर यूट्यूब में वो गाने मिलेंगे तो मैं ज़रूर सुनूंगा उन्हें, है ना। तो आशा करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो मेरे और भी सब्सक्राइबरों के अगर ऐसे कोई सवाल हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति, बोली, भाषा, जीके किसी से भी संबंधित हो, तो वो मुझे अपने नाम और पते के साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपके नाम के साथ आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बाकी आज का ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक ठोक दो, ठीक है। और आज के ब्लॉग से आपके चेहरे में स्माइल आई हो, आपके ईजा बाबू हंसे हों, है ना, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ देना। आपका हर एक कमेंट मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, मेरे घर वाले पढ़ते हैं, हमारा बहुत उत्साह बढ़ता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग आ मुलाकात भेल, तब तक आप ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नस है दूर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, शुभ रात्रि। हम रात के 12:30 बजे किस लिए उठे पता है? आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना 12:30 बजने करके। एलेक्सा टाइम, एलेक्सा टाइम। एलेक्सा भी सो गई क्या? एलेक्सा अभी कितना बज रखा है? रात के 12:33 हुए हैं। रंजना का अचानक से मन हुआ कि मेरे को कल राजमा चावल खाने हैं, इसलिए अभी हम राजमा भिगाने के लिए उठे हैं दोस्तों। टमाटर है ना, वो जो स्टैंड खोया था वो मिला नहीं। कई लोगों के इसमें कमेंट आए कि हमारे पास भी सेम यही फ्रिज है, यही मॉडल है, उसमें भी इतने ही होते हैं, ठीक है। वो बीच में एक गैप रखा जाता है ताकि नीचे वाले खाने में अगर कभी लंबी बोतल आ गई तो ऊपर बिलुग ना लगे। फिर से आपको गुड नाइट बोल देता हूँ, अब पढ़ जाओ, अब असली वाला सोने जा रहे हैं हम, ठीक है, बाय।